रेस्टोरेंट में मिलने वाले पनीर खुरचन की आखिर सीक्रेट क्या है? सीक्रेट छुपी है उसकी रेशियो में, और वो रेशियो है। रेस्टोरेंट में आपने पनीर खुरचन तो खाया ही होगा और कई लोगों ने घर पर ट्राई भी किया है, लेकिन वही रेस्टोरेंट वाला स्वाद नहीं आता। आज की रेसिपी देखने के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी रेसिपी है फुल प्रूफ। वही स्मोकी मखमली सी करी खुरचन, जो उसके अंदर क्रंची अनियन और कैप्सिकम होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है एक पराठे या फिर रोटी के साथ। शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर खुरचन। टेस्ट की गारंटी जी साडी। पनीर खुरचन बनाने के लिए जो उसका ग्रेवी या उसका जो मसाला है, उसकी तैयारी करेंगे काजू के साथ। काजू को मैं उबाल रहा हूँ, 4-5 मिनट उबालेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, दैट्स इट। और जब तक ये उबल रहा है, हम लेंगे ताज़े टमाटर और उसकी बनेगी प्यूरी। देखिए, इसके अंदर आप स्टोर बॉट जो रेडीमेड प्यूरी होती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर बेस्ट रहते हैं। टमाटर को यूं बड़ा बड़ा चंक्स में हमें काटना है, और ये जाएगा हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। अब टमाटर अकेले नहीं पिसेगा, इसके साथ पिसेगा ये काजू। काजू को ऐसे ठंडा कर लेंगे, और ये उबला हुआ काजू टमाटर के साथ पिसा जाएगा। सबसे पहले जी थोड़ा सा ऑयल, और थोड़े से तेल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन। देखिए, स्वाद जो है ना वो मक्खन से ही आता है, लेकिन आप चाहें तो बटर को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा कम चाहें कम डाल सकते हैं, बट बटर के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आपको तो पता ही है। इसके अंदर जी हम छोकेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, 2 मोटी इलायची और थोड़ा सा जीरा। लाइटली पकाना जीरा को। और अब इसमें जाएगा प्याज। प्याज को हमने चॉप किया है, ठीक है, और वहीं पर टमाटर को हमने प्यूरी किया। तो ये जो जुगलबंदी है प्याज और टमाटर की, एक खड़ा खड़ा है, दूसरा बिल्कुल प्यूरी है, ये देगा खुरचन का जो मसाला होता है, तो उसके अंदर जो स्मूथनेस और थोड़ा सा रफनेस होती है वो इसी से आती है। प्याज भी आप रफली कट कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। ज़्यादा फाइन चॉपिंग इसमें चाहिए नहीं, क्योंकि खुरचन ना बहुत ही एक रस्टिक सी डिश है जो कुरेद कुरेद के बनाई जाती है। तो यूजली आप देखेंगे एक माही तवा या फिर बड़े स्टील के तवे पर इसे पकाया जाता है। देखिए, प्याज ने थोड़ा ज़ोर पकड़ा है, ब्राउन हो रहा है अभी, तो इसी दौरान इसमें जाएगी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन। इस स्टेज पे ये 3 चीज़ें डालेंगे ना, तो प्याज के साथ साथ ये भी भुन जाएंगे। और पहले डालते तो ये जल जाते हैं, इसलिए जो स्टेजेस होती है ना इंग्रेडिएंट्स की, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। प्याज ना फ्राई हो गया, भुन गया, ब्राउन कलर आ गया, इससे ज़्यादा नहीं करना वरना वो कड़वा टेस्ट देता है। अब पहली फुर्सत में जी ज़रा सी मामूली सी हल्दी, खूब सारी कश्मीरी लाल मिर्च, देख रहे हैं, ढेर सारी जाएगी, घबराइए नहीं, तीखी नहीं है ये। थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे मिला दीजिए, क्विक स्टर। और इसमें जाएगी हमारी ताजी टमाटर की प्यूरी। अच्छे से मिक्स करिए, यूं। अब बस टमाटरों को हमें पकाना है, अच्छे से रिड्यूस करेंगे ताकि इसमें बढ़िया एक टेक्सचर आए, एक स्वाद उभर कर निकल कर आए। मैं साथ में डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये साथ में पकेंगे, मज़ेदार बनेंगे। गैस को हल्का करना है, इसे ढककर यूं पकने देंगे। और जब तक ये पक रहा है, मैं आपको बता दूं रेशियो। देखिए, एक बढ़िया खुरचन का मसाला या उसकी जो करी बनती है, उसके लिए सिंपल सा रेशियो है, जितना प्याज आप लेते हैं उसका दुगना टमाटर। यानी अगर आप 250 ग्राम प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको आधा किलो टमाटर का इस्तेमाल करना है। ये जो डबल है, टमाटर जो डबल किया है, ये टमाटर स्वाद देता है, उस पूरे जो ग्रेवी मसाले को लटपटा बनाता है। तो ये है जी हमारी सीक्रेट रेशियो,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ये करी बनाएं। थोड़ा सा भी 19-20 करेंगे रेस्टोरेंट वाला नहीं बनेगा। खुरचन में जाने वाली जो शिमला मिर्च है ना, उसको यूं इस तरीके से मैं काट रहा हूं, ऐसे स्ट्रिप्स में। साथ ही प्याज थोड़ा मोटा लंबा लंबा हम काटेंगे ऐसे। तो जो खुरचन का प्याज और कैप्सिकम है, वो जो बाइट आती है उसकी मुंह में वो आनी चाहिए। और अब बच्चा जी टमाटर, टमाटर के बीज हम निकाल देंगे और यूं इसके भी यूं बेटन्स काट के या स्ट्रिप्स काट के हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही पनीर को हम काट रहे हैं। पनीर को भी अगेन यूं लंबा लंबा मैं काट रहा हूँ। कटिंग आपके हाथ में, बट यूजुअली खुरचन में यूं लंबाई में इस्तेमाल करते हैं। पनीर अगर मोटा लगे कहीं तो उसको यूं आप डिवाइड भी कर सकते हैं। परफेक्ट। टाइम टू रिवील दिस। ये देखिए जो मसाला है ना हमारा, पक पक कर काफ़ी गाढ़ा हो गया। परफेक्ट है ये। गैस को करना बंद और इसे रखेंगे इस तरफ। और अब आएगा जी हमारा तवा। तवे पर ही कुरेद कुरेद के जो खुरचन निकलती है नीचे की तरफ, वही असली टेस्ट देती है। तो जी खुरचन तैयार करने के लिए तवे को गरम किया, ज़रा सा ऑयल, बड़ा ज़रा सा, थोड़ा सा मक्खन, इस मेल्टेड बटर में जाएगा थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी हरी मिर्च। इसे लाइटली पकाना है, ब्राउन नहीं करेंगे, कच्चा कच्चा ही रखना है इसे। और अब इसमें प्याज यूं, ताकि इसके स्लाइसेस जो हैं वो खुल जाएं। इसी के अंदर कैप्सिकम तवे पर हम सेक लेंगे। अब इन दोनों को, प्याज और कैप्सिकम को तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट पकाइए, ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। पनीर डालने की जल्दी नहीं करनी, इस वक्त डालेंगे टूट जाएगा। इसमें अब हम डालेंगे हमारा ये मसाला। मैं पूरा जो मसाला हमने बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। जितना मुझे अभी खाना है, 1 पोर्शन या 2 पोर्शन, उतना ही मैं बना रहा हूँ। इसी के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसे हम भून लेंगे। देखिए मसाला बहुत ही गाढ़ा हो गया, विच इज़ परफेक्ट। इसको पतला करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। आप चाहें तो यही स्टेप पैन के ऊपर भी कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। तवे पर अपना ही मज़ा है। अब इसके ऊपर जाएगा पनीर। इसी के ऊपर कसूरी मेथी का पाउडर और ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब जेंटली इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि पनीर डाला है, टूटे ना, इसलिए लिफ्ट एंड ड्रॉप, लिफ्ट एंड ड्रॉप। ऐसे ये जो साइड पर जम रहा है इसे कुरेद लीजिए, खुर्च दीजिए रादर। यूं खुरचने से ही आया खुरचन। क्या बढ़िया लटपटा बनाए पनीर, सुपर। इसी के ऊपर थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी ताज़ी क्रीम, थोड़ा सा और धनिया, और ये तैयार है। जस्ट मिक्स इट। और ये मज़ेदार लटपटा पनीर खुरचन बहुत ही टेस्टी बना है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। तैयार है, परोसते हैं।
खुरचन मेरे यहाँ जब भी बनता है मुझे पसंद है वो तीखा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर डाल कर प्याज और हरी मिर्च के साथ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टेस्टिंग डिश। मसाला मज़ेदार है और जो काजू डाला था ना ज़रा सा, उसने मसाले को पकड़ के रखा है। सुपर्ब। अब ये डिश जब आप घर पे बनाएंगे तो बनाने के बाद कैसी बनी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, शेयरिंग से। बाकी जो लोग देख रहे हैं ना उनको भी कॉन्फिडेंस आता है डिश अच्छी निकलती है तो। और अगर कुछ ऊपर नीचे लगता है तो बताइए कमेंट्स में, देखते हैं क्या गलत किया आपने, फिक्स कर दूंगा मैं सजेशन देके अपनी, क्योंकि मेरी रेसिपी गलत नहीं है। A1 है A1।